मेरे देवादिदेव महादेव की कुछ प्रेरणा होगी, मेरे देवादिदेव महादेव की कुछ कृपा होगी, जो आज हम और आप पवित्र हाटकेश्वर महादेव की इस भूमि पर, अमलेश्वर की इस धरा पर बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। कहीं पुण्य होगा हमारा, कहीं हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद होगा, कहीं देवादिदेव महादेव ने कोई अच्छी बुद्धि चित्त प्रेरणा हमको दी है। ये उसकी कृपा है, उसकी दया है, उसकी उदारता है। पार्वती मैया ध्यान में बैठी हुई है, माता पार्वती जी ध्यान में लगी हुई है, और मां जगत जननी माता पार्वती जी ध्यान में लगी हैं। शंकर भगवान ने उनको प्रेरणा दे दी। गणेश जी के हाथ में एक अस्त्र होता है एस की तरह, उसको कुंदुक कहते हैं। उसको कुंदुक कहा जाता है। पार्वती जी ने उस कुंदुक को उठाया और कुंदुक को उठाकर जो प्रहार करा विदल उत्पल पर, विदल उत्पल के प्राण तो छूट गए, पर वो कुंदुक जाकर देवादिदेव महादेव के पास में गिर गया, शिव जी के चरणारविंद के पास में गिरा। और जैसे ही शंकर भगवान के चरणों में जाकर वो कुंदुक गिरता है, शंकर भगवान प्रसन्न चित्त में माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती तुम्हारे द्वारा फेंके गए इस कुंदुक को मेरे चरणारविंद में आना था, इसलिए मेरे नाम का उच्चारण होना था, तो मेरा नाम कुंदकेश्वर महादेव होगा। मेरा नाम कुंदकेश्वर महादेव। आवाज बिल्कुल सही नहीं है आज साउंड की। मेरा नाम कुंदकेश्वर महादेव होगा क्योंकि ये कुंदुक मेरे चरणों में आकर गिरा है। और सुनो पार्वती, संसार का मनुष्य, संसार में जन्म लेने वाला मानव, संसार का मनुष्य, संसार में जन्म लेने वाला मानव जब विषम, बहुत गहन, बहुत तीव्र बीमारी में जब घिर जाता है, बहुत तीव्र बीमारी में, गहन बीमारी में, बहुत भारी बीमारी में जब वो घिर जाता है, शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी जो मेरे मात्र कुंदकेश्वर नाम का स्मरण कर कर अगर जल का आचमन भी करता है तो वो शक्ति करता है। मान लो जल का आचमन भी करा ना उसने, तो वो औषधि का कार्य कर जाता है। एक पत्र है, देखिए, श्रीमती त्रिवेणी वर्मा, श्रीमान राजकुमार वर्मा, पता गुड़ियारी, रायपुर से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। श्रीमती त्रिवेणी वर्मा, श्रीमान राजकुमार वर्मा, गुड़ियारी, रायपुर से हैं। गुरुजी पत्र को आप एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। बाबा का क्या बखान करूं गुरुदेव, जितना भी करूं उतना कम है। आज से 7 वर्ष पहले मेरे सीने में एक गठान हो गई थी, छाती पर गठान हुई। मेरे पति ने मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने चेक किया, टेस्ट करवाया। टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला, तो मैं ऑपरेशन करवाए, किंतु ऑपरेशन के बाद गांठ और बढ़ गया। ऑपरेशन कराया और गांठ और बढ़ गया। मेरे पति ने फिर डॉक्टर के पास लेकर गए, जो छाती पर गांठ हो गई थी, सीने पर जो गांठ हो गई थी, फिर वापिस डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा ये फिर गांठ हो गई है, इसका फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा, परंतु ये गांठ ठीक नहीं होने वाली। डॉक्टर को हमने कहा कि कोई दवाई दे दीजिए जिससे ठीक हो जाए। दवाई दी और गांठ ठीक नहीं हुई। पति ने मुझे 3 डॉक्टरों के पास लेकर गए और डॉक्टरों ने एक ही बात कही कि इसका फिर ऑपरेशन कराइए, और पक्का नहीं है कि ऑपरेशन के बाद गांठ होगी कि नहीं होगी, फिर हो सकती है। 5 वर्ष तक ये गांठ शरीर में बनी ही रही, हम दवाइयां खाते रहे पर कोई आराम नहीं मिला। एक बार ऑपरेशन करा लिया, फिर दूसरी बार गांठ हो गई। अब करें तो करें क्या। तब पहली बार टीवी पर आपकी कथा सुनी और शंकर जी के शिवालय में जाकर बेलपत्र को चढ़ाने लगे और चढ़ी हुई बेलपत्र को खाने लगे। मैं बाबा को क्या धन्यवाद देने के लिए मेरे पास वाणी नहीं है। गुरुजी, मैंने 4 महीने तक रोज शिवालय में जाती, जल चढ़ाती, पीती और एक बेलपत्र बाबा की चढ़ी हुई खा लेती। बाबा की ऐसी कृपा हुई, डॉक्टर तो ऑपरेशन का बोल रहे थे दूसरी बार भी, और मेरे बाबा ने 4 महीने के अंदर ही गांठ को गला दिया। ये मेरे शिव है, ये मेरे शंकर है, ये मेरे ओघड़ी है, ये मेरे दयालु, मेरे दातार, ये मेरे शंभू है, ये ओघड़दानी है। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम मिलकर गुनगुनाते हैं। खाली ना जाता कोई
तुम्हारे न जाता कोई घर से तुम्हारे मेरी हो नदी बांधे बसारे हृदय से लगा लो उठा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपनी दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही उठा लो। शिव कथा कर भगवान देवदेव महादेव का संवाद कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कुंदकेश्वर नाम, केवल कुंदकेश्वर नाम ही औषधि का कार्य कर जाता है। केवल कुंदकेश्वर जहां आपको लगे जहां आपको स्मरण आए, कभी जिंदगी में एक बार प्रयोग कर कर जरूर देखो। कभी जिंदगी में एक बार प्रयोग कर कर जरूर देखो कि शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्री खाने का क्या लाभ हो सकता है, शिव जी को चढ़ाए गए एक लोटा जल से क्या लाभ हो सकता है। अभी बीच में हमारे शरीर को कष्ट हुआ, चोट लगी, डॉक्टरों के हिसाब से महीने ज्यादा लगने थे, पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल पीना, डॉक्टर जो औषधि दी उस औषधि को भी कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना और बेलपत्री का सेवन करना। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि कई महीने लगना थे और बाबा की कृपा से 20-22 दिन में बाबा ने खड़ा कर दिया। यह शिव आराधना का फल है। हम कहते हैं अपने ऊपर भी प्रयोग कर देखिए, अपने ऊपर भी शिव महापुराण की जो कथा के जो तत्व हैं, भगवान शंकर की कथा के जो उपाय हैं, भले दुनिया के लोग उसको टोटका कर दें चाहे टोना कर दें, दुनिया के लोग कुछ भी कहें, पर शिव महापुराण का एक एक उपाय आपकी जिंदगी को सार्थकता देता है। जो बच्चे शहद लगी हुई बेलपत्री को शंकर को समर्पित कर कर जाते हैं और खूब अच्छी मेहनत करते हैं, खूब अच्छी मेहनत, खूब अच्छी पढ़ाई करें, खूब मेहनत करें और आखिरी में चाहे इंटरव्यू के लिए जा रहे हो चाहे परीक्षा के लिए जा रहे हो, एक बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिव को समर्पित कर कर जाते हैं। एक बार अगर बाबा ना करा हो, 2 बार ना करा हो, तो निश्चित है तो भी मेरा बाबा एक ना एक दिन तुम्हें मंजिल तक पहुंचा ही देता है। बाबा एक ना एक दिन मंजिल तक पहुंचा जरूर होगा। आपकी लगन, आपकी मेहनत और आपका कर्म, ये बहुत जरूरी है। शंकर भगवान ने षडानंद कार्तिकेय जी को और भगवान श्री गणेश जी महाराज को बिठाकर समझाया था कि गणेश सुनो और कार्तिकेय सुनो। 2 चीजें अपनी जिंदगी में धारण कर लेना, षडानंद कार्तिकेय और गणेश, 2 बातें अपनी जिंदगी में उतार लो। एक, मेहनत मत छोड़ो, कर्म मत छोड़ो, और दूसरा, बुरी संगत में मत बैठो, संगत अच्छी बैठो। और जो शंकर भगवान के शब्द थे वो शब्द आपकी जिंदगी में उतारिएगा। एक, पानी की बूंद, गरम तवा है, तवा बहुत गरम है जिस पे तुम रोटी सेकते हो, कढ़ाई गरम है, तवा गरम है, बर्तन गरम है, एक पानी की बूंद उस तवे पर डाल दीजिए, एक पानी की बूंद कढ़ाई में डाल दीजिए। गरम कढ़ाई में, गरम तवे पर जब पानी की बूंद गिरती है तो वो पानी की बूंद समाप्त हो जाती है। बोलो सही है कि गलत है? मेरी जीजियों ने तो कई बार तवे पर, कढ़ाई पर पानी डालकर देखा होगा तो वो पानी समाप्त हो जाता है। गरम तवे पर, गरम कढ़ाई पर एक पानी की बूंद डालोगे तो पानी समाप्त हो जाएगा। वही पानी की बूंद
कमल के पुष्प के ऊपर पड़ जाती है, सूर्य की रोशनी में चमकती है, तो वो एक हीरे जैसी चमक पा जाती है। वो पानी की बूंद गरम तवे पर पड़ी, समाप्त हो गई। पानी की बूंद कमल के पुष्प पर पड़ी, फूल पर पड़ी, वो चमक गई। और वही पानी की बूंद सीप में पड़ी तो मोती बन गई। वही पानी की बूंद सीप के अंदर गई, मोती बन गई। शिव महापुराण की कथा कहती है ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस संगत में बैठ रहे हो। गरम तवे पर बैठोगे, अर्थात किसी गलत व्यक्ति की संग में बैठोगे, किसी गलत व्यक्ति की संगति में बैठोगे, तो ये निश्चित है कि वो गलत संगति वाला तुमको बिगाड़ कर रख देगा, तुम्हारी जिंदगी नाश कर देगा। पानी की बूंद गरम तवे पर पड़ी तो पानी की बूंद समाप्त हो गई, पानी की बूंद कमल के पुष्प पर पड़ी तो चमक गई। अर्थात किसी अच्छे व्यक्ति का संग पाओगे तो तुम भी एक ना एक दिन चमक जरूर जाओगे। और तुम उस पानी की बूंद से समझ लें कि सीप के अंदर चली जाती है तो वो पानी की बूंद भी एक दिन मोती बन जाती है। अर्थात आपकी संगत, आपका व्यवहार, आपकी अनुकूलता, आप कहां बैठ रहे हैं, किस जगह पर बैठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, ये देखा जाता है। किसके साथ बैठ रहे हैं, जिसके साथ बैठ रहे हो बर्बाद तो नहीं कर रहा है आपको। 3 मित्र व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं, हमने पहले भी कथा में कहा। पहले नंबर का ताली, प्रशंसा करने वाला तुम्हें एक दिन बर्बाद कर देगा। बहुत बढ़िया, दे 2-4 और धर के दे, खूब मार अच्छे से, तेरे में इतनी दम है रे, तेरे पास खूब पैसा है, तेरे पास कमी है क्या? 2-4 को अगर मार भी देगा तो तेरा पिताजी छुड़ा लाएगा। ये प्रशंसा करने वाले, ताली बजाने वाले, प्रशंसा करने वाले एक दिन तुमको खड्डे में लाकर छोड़ देंगे। ताली मित्र, थाली मित्र, होटल में खिलाने वाले एक दिन तुझे बर्बाद कर कर छोड़ देंगे। और तीसरे नंबर पर है प्याली मित्र, एक साथ पीना, जो तुम्हें पीने की भी आदत ना हो और पीने की आदत डाल दें, वो तुमको बर्बाद के सिरे पर लाकर छोड़ देंगे। ये निश्चितता है। आप किसकी जिंदगी जी रहे हो? बेटा बुझी हुई सिगरेट हाथ में ले लेता है और बाप चिल्ला कर दौड़ता है, क्या रे सिगरेट क्यों उठाई, हटक। बेटा अगर शराब का, मदिरा का गिलास हाथ में ले ले तो बाप चिल्लाता है, तू मदिरा पिएगा, हटक। हमारा निवेदन है, आप अपने बच्चे को मदिरा पीना नहीं सिखाएंगे, आप अपने बच्चे को सिगरेट पीना नहीं सिखाएंगे, आप अपने बच्चे को गांजा पीना नहीं सिखाएंगे, आप अपने बच्चों को गलत जगह पर जाना नहीं सिखाएंगे। तो सबसे पहली प्रेरणा बाप देता है। अगर बाप गलत काम करेगा तो औलाद भी गलत काम करेगी, निश्चितता। अभी कथा में कहा, अपने घर के बच्चों को तुम जमीन देकर जाओगे, अपने घर के बच्चों को तुम मकान देकर जाओगे, अपने घर के बच्चों को तुम गाड़ी देकर जाओगे, अपने घर के बच्चों को तुम जेवर देकर जाओगे, सब कुछ देकर जाना। अगर आप अपने बच्चों को संस्कार देकर नहीं गए तो ये बच्चे जितनी जमीन जायदाद गाड़ी बंगला है ना, एक दिन नशे की हालत में कहां सिग्नेचर कर कर आ जाएगा, किसको देकर आ जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा, कहां बर्बाद कर कर आएगा मालूम नहीं पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा में संकल्प लेकर जाया करो कि मैं संकल्प लेकर जा रहा हूं कि मैंने अभी तक भले दारू का नशा करा हो, सिगरेट का नशा करा हो, गांजे का नशा करा हो, चरस का नशा करा हो, मैंने जिंदगी में सारे नशे करे हो, और आज शिव महापुराण की कथा से मैं प्रेरणा लेकर जाता हूं कि अपनी औलाद को अगर अच्छा बनाना है तो सबसे पहले नशा में छोड़ूंगा। अपनी औलाद को अगर अच्छा बनाना है तो सबसे पहले नशा में छोड़ूंगा। ये प्रेरणा लेकर जाओ। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा आदत में लाने के लिए समय लगता है। जैसे कल पुलिस कर्मियों ने, ट्रैफिक पुलिस वालों ने लिखा है 21 दिन का चैलेंज, अर्थात तुम 21 दिन हेलमेट लगाओगे तो तुम्हारी आदत में आ जाएगा, 21 दिन तुम ये सीट बेल्ट बांधोगे तुम्हारी आदत में आ जाएगा, 21 दिन तुम ट्रैफिक नियम का पालन करोगे तुम्हारी आदत में आ जाएगा। अर्थात हम भी आपको कहते हैं 21 दिन तक मदिरा छोड़ कर दे, 21 दिन तक दारू छोड़ कर दे, तेरी आदत में आ जाएगा, तू भी सुधरेगा, तेरा परिवार भी सुधरेगा। अपने बच्चों को हम गर्त में लेकर जा रहे हैं, अपने बच्चों को हम गलत मार्ग की ओर लेकर जा रहे हैं। आस लगाकर बैठे हैं कि मेरा बेटा मेरी सुनेगा। निवेदन है, जरूर सुनेगा अगर आप गलत संगति से परे हो गए तो। बच्चों को जमीन दो, जायदाद दो, गाड़ी दो, बंगला दो, सत्ता दो, सब कुछ दो, पर उसके साथ में उसको संस्कार भी दीजिए। बच्चों को सारी दुनिया की चीज दीजिए, पर उसके साथ में आपका पुण्य भी दीजिए। पुण्य भी दो उसको। कई लोग कहते हैं जिंदगी में बहुत गम है ना गुरुजी, बहुत दुखी हूं इसलिए मैंने पी ली।
बहुत दुखी था इसलिए पी ली। फिर जिंदगी में बहुत खुशी आई तो कि खुशी में पी ली। गम में तुम्हें मदिरा की दुकान याद आती है, खुशी में तुम्हें मदिरा की दुकान याद आती है। जिस दिन तुम्हें गम में और खुशी में महादेव का मंदिर याद आना चालू हो जाए, समझ लेना कि मेरा घर सुधर रहा है। गम में भी कोई घाटा लग गया, कोई तकलीफ हो गई तो लोगों ने करिए मेरे को गम था, मेरा पैसा खा गया इसलिए मैं गम में पी गया ना। गम में भी, तकलीफ में भी अगर तुम्हें शंकर का मंदिर याद आए, और खुशी में भी, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आज मेरी शादी की सालगिरह है, आज मेरा एंजॉय का दिन है, और खुशी में भी जिस दिन तुम्हें महादेव का मंदिर याद आए, समझ लेना कि तुमने अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देना प्रारंभ कर दिया। मेरे गम में और मेरी खुशी में मेरा महादेव मेरे साथ में, मेरे दुख में मेरे सुख में मेरा महादेव मेरे साथ में है। और कोई तुमसे आकर कह दे शंकर के मंदिर जाना छोड़ दो, कोई तुमसे आकर कह दे कि शंकर की कथा में जाना छोड़ दो, कोई तुमसे कह दे कि शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना छोड़ दो, इतना याद रखना, जो तुमसे कहे कि मंदिर जाना छोड़ दो, सबसे पहले उसके घर पर जाना छोड़ देना, उसके मुख देखना छोड़ देना और उसके पास जाना छोड़ देना। जो तुमसे कहे कि शंकर के मंदिर मत जाओ, जो तुमसे कहे शंकर का जल मत पियो, जो तुमसे कहे शंकर के चौखट पर मत जाओ, जो तुमसे कहे महापुराण में मत जाओ, सबसे पहला काम करना उसके घर जाना छोड़ देना, उसका मुंह देखना छोड़ देना, उसके पास बैठना छोड़ देना। क्योंकि गलत संगति में पड़ गया वो आपको अच्छी जगह जाता नहीं देख सकता, आपको उन्नति की ओर जाता नहीं देख सकता। ये दुनिया बड़ी विचित्र है जी। सावधान रहना मेरे अमलेश्वर वालों, सावधान रहना। दुकानों पर जाओगे ना, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा। मॉल में घूमोगे ना, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा। विदेश में घूमोगे ना, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा। फिल्म देखने जाओगे ना, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा। गलत काम करोगे ना, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा। पर मंदिर जाना चालू करोगे तो 10 लोग टोकने वाले मिलेंगे, 10 लोग मिलेंगे तुम्हें टोकने वाले। तुम मदिरा पीने जाओ, कोई नहीं टोकेगा। गलत काम करने जाओ, कोई नहीं टोकेगा। टाकीज में फिल्म देखने जाओ, कोई नहीं टोकेगा। तुम गलत काम करो, तुम्हें कोई नहीं टोकेगा। पर अगर तुम अच्छा काम करना चालू करोगे, रोज कथा सुनने जाओगे, रोज मंदिर में जल चढ़ाने जाओगे, तो दुनिया के लोग तुम्हें टोकना चालू कर देंगे। ये चली सती सावित्री, ये चली सियोर वाला गुरुजी की चेली, ये चली भगवान का भजन करने वाली, दिन भर मंदिर में बैठी रहती है। लोग टोकना चालू करेंगे कि दुनिया की आदत है, आप गलत काम करो, कोई नहीं टोकेगा। वो खुश होंगे, अच्छा है, खूब पी और पी। तेरे बाप के पास इतनी तोला के बर्बाद कौन करेगा, तू ही तो करेगा। और पी और पी और पी, ये दुनिया है। कोई नहीं टोकेगा। फिल्म देखने जाओ, बोला ईमानदारी से बोला, आप लोग कभी टाकीज में गए हो फिल्म देखने के लिए, किसी ने टोका तुमको कि फिल्म मत देखा करो, फिल्म मत जाया करो? आप लोग रायपुर में बड़े बड़े मॉल में घूमने के लिए जाते हो, उस मॉल में किसी ने टोका? या मॉल में ताइको आते हो, मॉल में मत जाया करो, दुकान पर मत आया करो, कोई ने टोका? टोकेंगे तो केवल एक बात के लिए टोकेंगे, क्या करोगे कथा में जाके? गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, धूप बहुत तेज पड़ रही है, बहुत ऐसा हो रहा है, क्या करोगे कथा में जाकर? क्या करोगे मंदिर जाकर? मंदिर जाने की कोई अपनी उम्र है? जब बुढ़े हो जाएंगे तब मंदिर जाएंगे। बुढ़े हो जाओगे तो हाथ कांपेंगे, नेत्रों से दिखाई नहीं देगा, पूरा की पूरा सोफा सेट निकल जाएगा, पूरा की पूरा सोफा सेट बाहर। पापड़ भी नहीं खा पाओगे, ऐसे मल मल के खाना पड़ेगा पापड़ को, क्योंकि सोफा सेट ही नहीं है, पूरे दांत निकल के बाहर। और दाल और बाटी तो भूल ही जाओ, फिर सोफा सेट ही नहीं, क्या करोगे? देखिए, हाफ सेट, फुल सेट, डिनर सेट, ड्राइंग सेट, सोफा सेट, और मालूम पड़े घर में आदमी अपसेट, क्या करेगा वो सेट? पत्नी से पूछो कि उसके गले में सोने का हार अच्छा लगता है क्या? पत्नी एक ही बात कहेगी, ये सोने का हार जब शोभा देगा जब मेरा पति गलत संगति से बाहर होगा, तो सोने का हार भी मेरे गले में शोभा देगा। क्या मेरे हाथ में ये सोने की चूड़ियां शोभा देगी, हीरे रतन माणिक मोती की चूड़ियां शोभा देगी? नहीं, शोभा जब देगी जब मेरे पति पर कोई उंगली ना उठाए, कोई मेरे पति को नशेला, गंजेड़ी, भंगेड़ी आप शब्द ना कहे। मेरा पति जब श्रेष्ठ हो जाए तो मेरे हाथ में हीरे की चूड़ियां भी शोभा देती हैं, मेरे गले का हार भी शोभा देता है। पत्नी से पूछो। इसलिए निवेदन है मेरा आप सबसे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताए, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा,
अरे हो अज्ञानी मत करना दानी। एक पानी की बूंद तवे पर पड़ी जल गई, पानी की बूंद कमल पर पड़ी चमक गई, पानी की बूंद अगर सीप में पड़ी तो मोती बन गई। आप पर निर्भर करता है कि आप किसके साथ रहना पसंद करेंगे, किसकी संगति में आना पसंद करेंगे, किसके करीब रहना पसंद करेंगे। जो आपको सतमार्ग बताएगा ना, वो दोस्त भी अच्छा नहीं लगेगा आपको। अगर कोई दोस्त नहीं पीता ना और वो सही में बोलेगा आपको कि क्यों पीता है रे, देख भाभी की ओर देख, बच्चों की ओर देख, क्यों गलत काम करता है, तो वो दोस्त गलत लगेगा आपको, वो मित्र बेकार लगेगा आपको। सियोर वाला महाराज अगर समझाने का काम करेगा तो सियोर वाला महाराज बुरा लगेगा आपको। अरे महाराज कहां की कथा लेके बैठे हो, शंकर जी का कथा बताओ, क्यों फालतू की बात लेकर बैठे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी का चरित्र कहता है। दुनिया के लोग भजन में गाना गा गा के कहते हैं कि वो पार्वती जी भांग घोटे और पीवे भोला। कई लोग कहते हैं पार्वती जी भांग घोटती हैं, शंकर जी भांग पीते हैं, पर शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि पार्वती जी ने भांग घोटी है और शंकर जी ने पी है, कहीं नहीं। भारत की नारी, भारत में जन्म लेने वाली एक स्त्री अपने पति को नशे में नहीं देख सकती, तो मेरी पार्वती भांग घोट कर पिलाएगी, भूतो न भविष्य कभी नहीं। मेरी पार्वती मैया कभी भांग घोट कर नहीं पिला सकती, क्योंकि पार्वती जी भी भारत की, वो भूमि की, इस कैलाश धाम की, इस पृथ्वी की माता है। और माता कभी भी गलत प्रेरणा नहीं दे सकती, प्रेरणा अच्छी ही देगी, गलत प्रेरणा नहीं देगी, श्रेष्ठ प्रेरणा। दो चीजें हैं। शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, पार्वती एक अपनी ध्यान रखो, कार्तिकेय गणेश, ये दो चीजों का ध्यान रखना। एक, गलत संगत में मत बैठो, बिल्कुल मत, गलत संगत में नहीं, अच्छी संगत में। और सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, इस देह का उद्धार करना सीखो जी। ये मानव का शरीर मिला है ना, इसका उद्धार कैसे होगा, कैसे? कोई किसी को याद नहीं रखता महाराज, कोई किसी को याद नहीं। अच्छे अच्छे करोड़पति मर जाते हैं, उनकी मूर्ति चौराहे पर नहीं लगती है। जिसके पास में 5-5, 10-10 हजार बीघा जमीन थी, मर गया, उसकी मूर्ति भी चौराहे पर नहीं लगती है। कहीं का करोड़पति मरता है, उसकी मूर्ति चौराहे पर नहीं लगती है। कहीं का धनपति मरता है, उसकी मूर्ति चौराहे पर नहीं लगती है। चौराहे पर वो मूर्ति लगती है जिसने जनमानस के लिए कुछ अच्छा करा हो और करता करता चले गया हो, उसकी मूर्ति चौराहे पर लगती है। कितने करोड़पति मर गए, कितने अरबपति मर गए, कितने धनपति मर गए, जिनके खुद के बैंक चलते थे वो मर गए, उनकी मूर्ति कभी चौराहे पर लगी हुई नहीं देखोगे। करोड़पति की मूर्ति किसी चौराहे पर लगी हुई नहीं देखोगे। अच्छा कर कर जाइए जिंदगी में, और अच्छा कर कर जाओगे तो जीवन भर याद रखोगे, जीवन भर। अमलेश्वर के लोग, अमलेश्वर के भक्त और अमलेश्वर के आसपास के 40-50 गांव के लोग, श्री पवन खंडेलवाल जी हों, विशाल खंडेलवाल जी हों, चाहे सागर खंडेलवाल जी हों, चाहे मोनू जी साहू हों, ये पक्का है कि जब जब अमलेश्वर में कोई भी कथा होगी, सबसे पहले सब लोग तुम चारों को याद करेंगे कि कथा करवाई थी तो इन्होंने करवाई थी। याद करेंगे लोग कि आपने कथा करवाई। बड़ा बड़ा कथा का पंडाल, भीड़, भक्तों का सैलाब, शिव भक्तों का आनंद। शिवरात्रि, एक दिन की कथा में रात्रि को पड़ गई शिवरात्रि, उसका आनंद। तुम अच्छा तो करो, कुछ अच्छा करिए। कभी प्यासे को पानी, बोलो जम के बोलो, तुम लोग बोलो, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बात आंसू बहाने से क्या फायदा, क्या लाभ? कुछ अच्छा करो।
शिव महापुराण में 7 दिन की कथा या 5 दिन की कथा, तुम्हारे नजदीक में 200-300 किलोमीटर के दायरे में भी अगर शिव महापुराण की कथा हो रही है और तुम्हें सूचना मिल जाए कि ये लाखों भक्त आए हैं, अपनी तिजोरी में से थोड़ा सा धन निकालना, प्यासों के लिए पानी की व्यवस्था करना और कुछ ना कुछ इनका मुंह झूठा कराने की व्यवस्था करना, क्योंकि तिजोरी में तो धन पड़ा की पड़ा रह जाएगा, और जो धन का पुण्य तुम बनाकर जाओगे, ये पानी पिलाना, किसी को भोजन कराना। एक लोगों ने खिचड़ी, कल हम देख रहे थे, कल गाड़ी में जा रहे थे, वो सागर भैया हमको गाड़ी से लेकर जा रहे थे, सागर खंडेलवाल जी, तो हमने कल स्मरण किया, परसों भी वो विशाल ले जा रहे थे, फिर एक बार मोनू साहू जी ले, तो हमने देखा कि जिनके पास में धन ही नहीं है, जिनके पास में कुछ भी नहीं, और मैंने जो देखा है, मुझे विश्वास है कि आपने भी देखा होगा, जब रोड से जा रहे होगे ना तो तुमने देखा होगा, कई गरीब है इतने बड़े बड़े भगोने में खिचड़ी बना कर लिए आए, कोई मीठा चावल बना कर लिए आए, कोई हलवा बना कर लिए आए गाड़ी में, और गाड़ी में लाकर चमचे से दोने के अंदर दे रही है। उसके पास में इतना नहीं है, फिर भी उसने करने की सामर्थ्यता रखी है और लोगों को खिलाने की सामर्थ्यता रखी है। और कई अमलेश्वर, रायपुर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ में कई ऐसे भी सेठ होंगे जिनकी खूब राइस मिल चल रही होगी और चावल का एक दाना खिलाने की जान से निकल जा रहा होगा पर खिला नहीं पा रहा होगा। कई ऐसे भी होंगे कि एक चावल का दाना कहीं किसी को खिलाने के काम नहीं आया। कई ऐसे कई गरीब साधारण गाड़ियां जिनका स्वरूप देख लो तो तुम कहो कि ये खिला सकती है, ये खिला सकती है। अपने क्षेत्र में 300 किलोमीटर के अंदर, 200 किलोमीटर के अंदर, 250 किलोमीटर के अंदर भी अगर कोई कथा हो रही है शिव महापुराण की, और कहीं कुबेरेश्वर बाबा की कृपा से कुबेर भंडारी आया हो और लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे हो, तो अपने तिजोरी में से थोड़ा सा धन निकालना, क्योंकि ये धन का पुण्य बनाना है। पुण्य बनाओगे तो साथ लेकर जाओगे, धन कोई साथ लेकर नहीं जा सकता, पर धन का पुण्य बनाकर साथ ले जाया जा सकता है। धन का पुण्य बनाइए। हम ये भी नहीं कहेंगे कि किसी को दे दो, तुम तो सीहोर वाले महाराज को भी मत दो, पर इतना याद रखना कहीं के महाराज को मत दो, पर अपने हाथ से करो। कल हमने वो देखा तो हमने वो उसको सागर को कहा कि सागर खंडेलवाल जी को कि सागर भैया ये गाड़ी थोड़ा स्लो करो। उन्होंने गाड़ी स्लो करी। हमने देखा कि उनके घर के बाहर एक प्याऊ लगा था, तो प्याऊ लगा तो पूछना, हमने ये बात कही कि नहीं, तो हमने कहा कि ये प्याऊ अभी कार्यक्रम के लिए लगा है कि पहले से लगा है, तो वो सागर भैया बोलते नहीं गुरु जी, यहाँ तो प्याऊ पापा का बड़ा मन रहता, मम्मी का, तो ये चलता ही रहता है। हमने उनको कहा साधुवाद है आपको, कम से कम जनमानस की प्यास बुझाने के लिए आपने प्याऊ तो लगा रखा है। ये साधुता है, इसको देखकर प्रसन्नता होती है। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, कोई बच्चा एजुकेशन के लिए पढ़ना चाहता है, उसकी बच्चे की लगन है, उसके पास में पैसा नहीं है और उसे पढ़ना है, उस बच्चे की एजुकेशन कराने का प्रयास करो। कभी कोई हमसे आकर पूछे कि सीहोर वाले महाराज तुमको इतना लोग दान करते हैं, तुम्हारा धन कहां जाता है, आकर देखना गौशाला में, आकर देखना वृद्धों की सेवा में, और कभी आप ऑफिस में जाकर पूछना कि एक रजिस्टर बताओ जिस रजिस्टर में छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनकी एजुकेशन का, उनका कॉलेज, उनका स्कूल का फीस भी पिछले सेवा समिति जमा कर देती है। उसका एक रजिस्टर बना हुआ है, जिस रजिस्टर में जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जिसकी एजुकेशन अच्छी, उसको पढ़ना है, धन नहीं है, बेभाव नहीं है, तो समिति उठा देती है खर्चा। आप में वो लगन होना चाहिए, आपका दिया हुआ एक रुपया आपको आकर देखना चाहिए सीहोर में कि कहां लग रहा है। आपके धन पे, आपकी पूंजी को आप सबके लिए रखो, पर मना नहीं। उसमें से थोड़ा सा कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, अपने गांव का है, अपने मोहल्ले का है, उसके पास धन नहीं है, तुम पढ़ाओ। अपने बच्चे को पढ़ाकर देखना और दूसरे के बच्चे को पढ़ाकर देखना। अपना बच्चा एक बार मुंह चला देगा, पर दूसरे का बच्चा जो पढ़कर बाबू बन जाएगा, मुंह कभी नहीं चलाएगा, तुम्हारा सम्मान करेगा, तुम्हारा सम्मान करेगा, आदर करेगा, सत्कार करेगा। एक ट्रक के पीछे लिखा था, एक ट्रक के पीछे लिखा था, कर भला तो। आप लोगों ने नहीं पढ़ा, हम समझे ट्रक के पीछे हम नहीं पढ़ा। जम के बोलो, क्या लिखा था? कर भला तो होगा, अच्छा करिए, अच्छा मिलेगा, सत्कर्म करिए, सत्कर्म मिलेगा, श्रेष्ठ करिए। और ये श्रेष्ठ करने की प्रेरणा कोई दूसरा नहीं देगा। अच्छा करने की प्रेरणा घर की नारी दे सकती है। पत्नी अपने पति से कहे, सुनो अपने नगर में कथा हो रही है, जाओ 2-4 पानी के क्रेडिट लो और बढ़वा दो। तो पति मना भी करे तो पत्नी को प्रेरणा देना चाहिए। कारण, क्योंकि वो पत्नी नहीं है, वो धर्म पत्नी है। पत्नी में और धर्म पत्नी में जमीन आसमान का अंतर होता है। पत्नी पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है और धर्म पत्नी पति को धर्म के पथ पर लेकर जाती है। प्रेरणा पत्नी दे, धर्म पत्नी दे। दुकान पर कौन बैठता है? पत्नी की पति। जम के बोलो जल्दी से, अरे बोलो तो, पति। कमाने कौन जाता है? पति। खेती में कौन कर रहा है? पति। आप दुकान चला रहा है तो दुकान पर दिन भर ईमानदारी से बोलो, साबुन की टिकिया 12 रुपए की
बिक रही है 20 रुपए की, तो वो 20 रुपए की बेच रहा है, तो थोड़ा ना थोड़ा तो उसके मुंह से झूठ निकल रहा है ना, थोड़ा ना थोड़ा झूठ तो निकल रहा है। पति दुकान पर बैठेगा तो मुख से झूठ जरूर निकलेगा। ऐसा कोई संसार का व्यक्ति नहीं जो झूठ ना बोला हो। अगर दुकान पर बैठे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, तो एक ना एक बार कमाने के लिए तुम्हारे मुख से झूठ जरूर निकलता है। झूठ निकलता है तुम्हारे मुंह से। कमाते कौन हो तुम, लाते कौन हो तुम। लाकर पैसा किसको देते हो? पत्नी को। पत्नी चाहे तो पति को प्रेरणा दे कि तुम्हारी कमाई में से 1 रुपया निकाल कर सत्कर्म में लगाना, क्योंकि यहाँ शास्त्र की रीति कहती है, गरुड़ पुराण कहती है कि पति का प्राण भी छूटता है, ऊपर जाता है, यम की कैद में पड़ता है, तो यमराज उसको तार देता है, भुगताता है, तो वो रोता है, कहता है मैंने तो अपनी पत्नी के लिए कमाया था, अपने बच्चों के लिए कमाया था, मैंने तो परिवार के लिए कमाया था, मेरे माता पिता के लिए कमाया था, मेरे भाई बंधु के लिए कमाया था, मुझे अकेले को तुम नरक पटक रहे हो। मेरी पत्नी को भी नरक पटको, मेरे बच्चों को भी नरक पटको, मेरे माता पिता को भी नरक पटको, मेरे परिवार वालों को भी नरक पटको, मेरी बहनों को भी नरक पटको, क्योंकि उनने भी तो मेरा हिस्सा खाया है। इतने में धर्मराज कहता है झूठ तू बोला, कपट तू करा, बेईमानी तू करा। तेरी पत्नी और बच्चे ने कभी नहीं कहा कि तू झूठ बोलकर कमाना, कपट कर कमाना, बेईमानी तूने करी, छल तूने करा, कपट तूने करा, तो भोगेगा भी तू, ना पत्नी ना बच्चे, कोई नहीं भोगेंगे, भुगतना तुझे अकेले को। पेट अपना दुख रहा है तो दवाई अपने को खाना पड़ेगी, सिर अपना दुख रहा है तो दवाई अपने को खाना पड़ेगी, और आंखों से नहीं दिख रहा तो चश्मा अपने को लगाना पड़ेगा। यहाँ तो उल्टी रीति हो रही है आज के जमाने में। पेट तुम्हारा दुख रहा है और दवाई पड़ोसी को खिला रहे, तू खा ले, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा सिर दुख रहा है, दवाई तू खा ले। छींक अपन को आ रही है तो अपने को छींकना है, खांसी अपने को आ रही है तो अपने को खांसना है, दर्द अपने को हुआ है तो तकलीफ अपने को होना है। आईनों से दिखाई नहीं दे रहा तो चश्मा अपने को लगाना है। उसी तरह अपने को अपना छींकना है, अपना खांसना है, अपना दर्द सहन करना है, तो अपना कष्ट भी अपने को ही भोगना, अपने, दूसरा नहीं भोगेगा भाई, नहीं। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये प्रेम अपने को देना। पोकड़ी में हमने कथा करी, फिर एक वो कल आए थे अग्रवाल जी, उनकी हमने कथा करी, तो वो कल मिलने आए, कोकड़ी वाले भी कल मिलने आए, हाले कोसा वाले दिनेश जी भी कल मिलने आए, सब मिलने आए। सबके मुंह पे एक बार गुरुजी कथा दे दो, गुरुजी हमको कथा दो। अग्रवाल जी बोले गुरुजी हमको कथा दो। हमने कहा अभी तो करी थी तुम्हारे यहाँ, अभी तेल की कथा का क्या काम, कोकड़ी वालों से काम तुमने अभी तो कराई, जयसवाल जी फिर कथा। कहे गुरुजी बस ये ललक है भगवान की भक्त हो, शरीर के द्वारा कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा। सब्र और पद्र 2 चीजें हैं। जम के बोलो क्या क्या, आवाज नहीं आई, फिर से बोलो। सब्र और दूसरी कद्र। अगर आपके पास में धन नहीं है, तकलीफों की जिंदगी चल रही है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है थोड़ी सब्र करना, थोड़ा धैर्य रखो, शांति रखो। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनेगा, एक दिन सेठ जरूर बनेगा। थोड़ा सब्र रखना, इंतजार करना, भटकना मती। लोग कहेंगे हमारे पास चल, वो बाबा जी के पास चल, ऐसी भभूति फेंकेगा, हंडा सोने का निकाल कर दे देगा। नहीं, अगर ऐसा बाबा कहीं का होता सोने का हंडा निकालने वाला, तो सबसे पहले अपना भंडारा भर लेता, फालतू के लफड़े में पड़ता ही नहीं। उनके पास चलो, वो तुम्हारा दुख समाप्त कर देंगे। नहीं, अगर दुख समाप्त करने वाले होते तो सबसे पहले अपने परिवार को और अपने घर का दुख समाप्त कर लेते। नहीं, अपना दुख अपने को दे, अपना दुख। 2 चीजें दी हैं मेरे भोलेनाथ माता पार्वती जी से करें, 2 चीजें मनुष्य के पास होना चाहिए, एक सब्र और दूसरी कद्र। थोड़ा समय लगेगा, दुख कटने में थोड़ी देरी लगेगी, सब्र रखना, इंतजार करना, थोड़ा इंतजार करो, सब्र रखो, होगा। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता। थोड़ी सब्र रखना। एक बार में अगर सब आंकड़े की जड़ बांधी, संतान उत्पन्न नहीं हुई, दूसरी बार आंकड़े की जड़ बांधी, संतान उत्पन्न नहीं हुई, हिम्मत मत हारना। मेरे भोलेनाथ जी के दरवाजे पर लोटा भर के जल चढ़ाते रहना, उसके दरवाजे जाते रहना, जब तक वो तेरी गोदी नहीं भरे तब तक उसका दरवाजा मत छोड़ो, छोड़ो ही मत उसका दरवाजा। यहां पत्र देखिए,
मैं रीतू साहू पति महेंद्र साहू गुड़ियारी रायपुर की निवासी हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। रीतू साहू पति महेंद्र साहू गुड़ियारी रायपुर के निवासी हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं उसका, और सीहोर के रुद्राक्ष का मैं क्या बखान करूं। 1 जून 2023 को मेरा बेटा भावेश साहू जो अभी 4 वर्ष का है, उसे मेरे पड़ोसी की बेटी ने खेल खेल में एसिड पिला दिया। मेरे 4 वर्ष के बच्चे को, भावेश साहू को, पड़ोसी की बेटी ने खेल खेल में एसिड पिला दिया। एसिड पिलाते से मेरे बच्चे की आहार नली जल गई और हम उसको तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में 1 महीना तक रायपुर के एम्स हॉस्पिटल में पड़ा रहा। डॉक्टरों ने कह दिया ये बच्चा बचेगा नहीं, इस बच्चे के बचने के केवल 20% चांसेस के सिवा ये बच्चा नहीं बचेगा। डॉक्टरों से हमने कहा तुम इस बच्चे को तो बचाने का प्रयास करो, कुछ तो करो। डॉक्टरों ने कह दिया शरीर के अंदर की पूरी आहार नली जल चुकी है, सिकुड़ गई है, जिसके कारण ये बच्चा नहीं बच सकता। फिर भी हम मेहनत कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं। एम्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उसको फिर मेहनत करना प्रारंभ करी, पर आखिरी में 1 महीने बाद भी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि बच्चा नहीं बचेगा, इसकी कोई जवाबदारी नहीं। हॉस्पिटल में पोछा लगाने वाली आई ने कह दिया कि शंकर को जल चढ़ा और उससे प्रार्थना कर। जब वो दुनिया का विष पी सकता है तो तेरे बच्चे का भी विष पी सकता है। मैंने सीहोर वाले महाराज के मुंह से सुना है। पोछे वाली बाई ने हॉस्पिटल में कहा, दौड़कर मैं मंदिर गई, शंकर जी पे जल चढ़ाकर उसका जल लाई, बेलपत्र लाई, बेलपत्र डॉक्टर से पूछकर उसके पलंग के अंदर रख दिया और उसका जल उसके शरीर से लगा दिया। गुरुदेव, 1 महीने तक बच्चे ने आंख नहीं खोली थी, जल और बेलपत्र का प्रयोग करा, 20 मिनट के बाद बच्चे ने आंख खोल दी थी। गुरुदेव, 20 मिनट के बाद बच्चे ने आंख खोल दी। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। डॉक्टर के हिसाब से आहार नली पूरी जल चुकी थी तो बच्चा कुछ खा नहीं सकता था। बच्चे को केवल पानी भी नली से दिया जाता था, लिक्विड भी नली से दिया जाता था। ऐसी दशा देखते देखते कई माह निकल गए, 4 महीने पूरे हो गए, पर बच्चा खाना नहीं खा सकता था। पर हिम्मत करी, शंकर को बेलपत्र चढ़ाकर, कोमल सी बेलपत्र लाकर उसको मलकर पानी में घोलकर बच्चे को आहार नली से दे दी। दूसरे दिन तो बच्चे ने हाथ से नली को निकाल दिया और भोजन करना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। ये शिव तत्व है, योगघड़ी है, शंभू है। कहीं बैठी हैं? अच्छा, उधर पीछे है क्या? बच्चा आया है साथ में? लिया उसको ऊपर, लिया। डॉक्टर कहते हैं कि जिस एसिड को इसको पिलाया गया है उसके बाद बच्चा जिंदा नहीं रह सकता। पर ये तो गजब हो गया कि तुम्हारा बच्चा खाने भी लगा और बोलने भी लगा और बैठने भी लगा। ये शिव तत्व है, ये शंभू है, योगघड़ी है शिव। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ अपने गले से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो हटा गिरी जा रही हूँ, उठा लो। विश्वास प्रबल करिए, भरोसा प्रबल करिए, और जब विश्वास भरोसा दृढ़ होता है, जब विश्वास भरोसा दृढ़ हो जाए, पक्का हो जाए, समझ लेना मेरा महादेव तुम्हारे पास में खड़ा हुआ है। यही बच्चा है जिसको एसिड पिला दिया गया था और आहार नली पूरी जल चुकी थी, जिसके बचने के भी चांस नहीं थे। शिव मंदिर में जाना, जल चढ़ाना, बेलपत्र लाना, ये शिव की कृपा है। ठीक है, शंभू बेलपत्र शंभू हो और रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा,
रिश्ता तेरा मेरा सबसे तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। शिव तत्व को पहचान, उसको पहचानोगे तो जीवन का सुख पाना। तो महापुराण वर्णन करते हैं सब्र और कद्र, जो ये दो शब्द है, थोड़ा धैर्य रखकर, धीरज रखकर सब्र रखिए। और दूसरा है, जब धन नहीं है, तकलीफ चल रहा है, तो थोड़ा सब्र रखो। देवरिया महादेव झोली भरेगा जरूर। फिर दूसरे नंबर पर है कद्र। बाबा अगर धन दे दे, भगवान देवरिया महादेव अगर संपदा दे दे, धन दे दे, वैभव दे दे, तो सबकी कद्र करो, सम्मान दीजिए, सब आदर करिए, सब सत्कार करिए, सब सबका आदर, सम्मान, सत्कार, कद्र करो। विदल और उत्पल, जिनके प्राणों को भगवान देवरिया महादेव के चरणारविंद में जो कुंदुक गिरा है, उस कुंदुक से उनके प्राणों को हरा गया। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ गया। बोल कुंदकेश्वर महादेव, भगवान शंकर कुंदकेश्वर महादेव पड़ गए। आगे चरित्र आया है। देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया, और देवता राक्षस मिलकर जो मंथन करे, उस मंथन में सबसे पहले निकलने वाली है गौ माता। मंथन में सबसे पहले अगर मंथन में सबसे पहले निकल रही है तो गौ माता निकल रही है। उसका कारण, क्योंकि गौ माता के बाद में जो निकलेगा वो विष निकलेगा, और विष को पीने के लिए अगर कोई पी भी जाता है तो गौ माता का दूध उसको शीतलता प्रदान करे, इसलिए गौ माता को निकालने का कारण केवल इतना। आज जो भारत की भूमि पर गौ माता की जो दशा है, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ की एक कथा में हमने कहा था, पहले आप और हम जब छोटे थे, हमें आपका नहीं मालूम पर हमें अपना तो ध्यान में है, और मुझे उम्मीद है कि आपकी भी छोटेपन में पहले के समय में निबंध लिखने को आता था, और निबंध भी आता था तो गाय पर निबंध लिखने को आता था। बोलो सही है कि गलत है? गाय पर निबंध लिखने को आता था तो अपन उसमें लिख देते थे कि गाय की एक पूंछ होती है, 4 पांव होते हैं, 2 नयन होते हैं, 2 सींग होते हैं, गाय दूध देती है। बोले लिखते थे कि नहीं लिखते थे? पूरा निबंध। भारत की भूमि पर पहले के पाठ्यक्रम में गौ माता के लिए निबंध लिखने को आता था, पर आज के समय में गौ माता पर निबंध नहीं आता। हमारा तो अगर ये आवाज समय की अवस्था में माननीय राष्ट्रपति जी से माननीय प्रधानमंत्री जी तक अगर पहुंचे, तो उनसे केवल इतना ही निवेदन रहे कि आने वाला समय गौ माता की जो दुर्दशा हो रही है, इसको बचाने के लिए गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करा जाए। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करा जाए, और भारत की भूमि पर चाहे वो सीबीएसई कोर्स हो, चाहे वो भारतीय पाठ्यक्रम हो, सब में एक अध्याय गौ माता का भी हो, पाठ्यक्रम में गाय को जोड़ा है। क्योंकि पाठ्यक्रम में अगर गाय रहेगी,
पाठ्यक्रम में अगर गौ माता रहेगी तो निश्चित है कि बच्चों के हृदय में गौ माता के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न हो। आज बच्चों के हृदय में गौ माता के प्रति सम्मान का भाव नहीं है। जिस भूमि पर गाय को काटा जाता है, जिस भूमि पर गौ माता की हत्या होती है, जिस भूमि पर गौ माता के मांस की तस्करी होती है, गौ की तस्करी होती है, वो भूमि फिर जल्दी से विकास नहीं कर पाती, वो भूमि एक दिन गर्त में ही चली जाती है। निवेदन है कि आने वाले समय में गौ माता को राष्ट्रमाता का पद दिया जाए, जिससे ये गौ हत्या थोड़ी सी बंद हो सके और गौ माता का सम्मान हो सके। मंथन में निकली है, देवता और राक्षसों ने जो मंथन करा, उस मंथन में गौ माता प्रकट हुई। मंथन में बोल भारत माता की, गौ माता की, ये मंथन में प्रकट हुई। और मंथन में गौ माता निकलने के बाद जो निकला है विष, वो सारे देवताओं ने मिलकर उस विष को भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर दिया। भगवान शंकर को मंथन में निकला हुआ विष भगवान शिव के पास भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि वो घर के बड़े हैं, घर का बुजुर्ग है, घर का बयो है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो घर का बड़ा होता है, घर का बुजुर्ग होता है, घर का बड़ा होता है, उसकी जिंदगी में विष बहुत लिखा हुआ होता है। सुनना पड़ता है, कोई कुछ कहेगा तो सुनो, कोई कुछ बोल दिया तो सुनो, थोड़ा धैर्य बनाकर रखना पड़ता है। जो घर का बड़ा होता है उसको बहुत कुछ शीतलता रखना पड़ता है, बहुत। महाराज घर का जो बड़ा है उसको गंभीरता में भी रखा जाता है। मेरे महादेव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे शिव, मेरे त्रिकालदर्शी सारे देव हैं। विष अमृत जो पीते हैं वो देव कहलाते हैं, और जो विष पीता है वो महादेव कहलाते हैं। शंकर ओघड़दानी विष पी रहे हैं क्योंकि देवों के देव हैं, घर के बड़े हैं, घर के बयो हैं, घर के वृद्ध हैं, घर के बुजुर्ग हैं, घर के बड़े हैं, विष पी रहे हैं। बड़े का काम क्या होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, बड़े का क्या काम है? सबको साथ कर चलना, सबको लेकर चलना। पहले की जो छत होती थी ना, तो उस छत में ऊपर टीन लगा दी जाती थी। क्या बोलते हैं उसको? पतरा बोलते हैं या टीन बोलते हैं? लोहे की क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ में लोहे का पतरा, लोहे की टीन, लोहे का पतरा लगा देते थे। पतरे का काम क्या है? पानी भी आएगा तो छत पे डला हुआ है तो पानी अंदर नहीं आने देगा। ठंड भी लग रही है तो पतरे से, गर्मी भी लग रही है तो पतरे को, पानी भी गिर रहा है तो पतरे को, हवा भी चल रही है तो पतरे पर। अंदर जो बैठा है वो एकदम आनंद में बैठा है। पतरे पर ओले बरस रहे हैं, बर्फ गिर रही है, पानी गिर रहा है, पतरे पर हवा चली, पतरा हिला। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो घर का बड़ा होता है वो लोहे के पतरे जैसा होता है, उसको सब सहना पड़ता है। और पतरा हवा में जैसे बहुत भड़भड़ करता है, पानी में भड़भड़ करता है, उसी तरह घर का जो बड़ा होता है सहता है तो मुख से कुछ कहता भी है। उसके कहे का बुरा ना मानते हुए बड़े का आदर करने का प्रयास करते हैं। बड़े का आदर करने का प्रयास करो, उसका सम्मान करने का प्रयास करो, उसको सत्कार देने का प्रयास करो। एक गुरुजी थे, चेले से बोले ऊपर आम लगा है जरा तोड़ ले। ऊपर केरी लगी है तोड़। चेला चढ़ा ऊपर, और चेला जब चढ़ा, देख बेटा यहाँ पांव रख ले, यहाँ हाथ रख ले, टहनी को पकड़ ले, डाली को पकड़ ले, और बेटे को वो चेले को ऊपर चढ़ा दिया। चेला ऊपर चढ़ गया, 70-80 फीट ऊपर चेला चढ़ गया, और चेला केरी लेकर नीचे गिरा दी। अब उतरने लगा। ऊपर से उतर रहा था तो गुरुजी ने कुछ नहीं बोला कि यहाँ पांव रख, कि यहाँ हाथ रख, कि टहनी को पकड़ ले, कि डाली को पकड़ ले, कि ये कर ले, कि वो कर ले। चेला तो बस उतरता गया, उतरता गया। केवल 15 फीट की दूरी बची, उतरते उतरते मात्र 15 फुट की देरी बची, और गुरुजी ने बोलना चालू करा, यहाँ पांव पर रख ले, कोटर में पांव रख, टहनी को पकड़ ले, डाली को पकड़ ले, पांव को धीरे से रखना, आराम से रखना। चेले को तो गुस्सा आने लगा, इतनी ऊपर से उतरा तो गुरुजी ने एक शब्द नहीं बोला। नीचे नीचे आ गया तो गुरुजी अपना गुरुपन दिखाने लगे। गुरुजी तो अपना गुरुपद दिखा रहे। चेला नीचे उतर गया। चेला जब नीचे उतरा, उसको गुरुजी ने पूछा, बेटा उतर गए? जी गुरुजी। हाँ गुरुजी।
इतने में चेले को गुस्सा आया और चेले ने गुरुजी से कहा, क्या गुरुजी, इतनी ऊपर से उतर रहा था, तुमने एक बार भी नहीं बोला कि यहाँ पाँव रख ले, कि यहाँ हाथ रख ले, कि कोटर पकड़ ले, कि डाली पकड़ ले, कि तू यहाँ पाँव रख, कि यहाँ हाथ रख। और केवल 10-15 फीट की दूरी बची, उस 15 फीट की दूरी में तुमने कहना चालू कर दिया, इसको पकड़ ले, उसको पकड़ ले, पाँव यहाँ रख ले, हाथ यहाँ रख ले, गिर जाएगा, आराम से उतरना, ये करना, वो करना। इतने में गुरुजी ने कहा, देख बेटा, नाराज मत हो, जब ऊपर से तू उतर रहा था ना, तेरे हृदय में भय था, तेरे हृदय में भय था, तू ऊपर से तो आराम से उतर गया, पर जो मंजिल जब व्यक्ति की नजदीक में आती है ना, मंजिल जब पास में पहुंचती है ना, व्यक्ति के तब पांव फिसलते हैं। इसलिए उस जगह पर गुरु काम आता है। मंजिल करीब में आए, मंजिल के करीब जब हम पहुंचते हैं तब हमारे पांव फिसलते हैं। बहुत 2 महीने से 3 महीने से जल चढ़ा रहे थे, 4 महीने से जल चढ़ा रहे थे, 5 महीने से जल चढ़ा रहे थे, जल चढ़ाते चढ़ाते फिर कोई आ गया, मंदिर जाना बंद कर दिया, मंजिल तुम्हारे हाथ से निकल गई। तब गुरु कहता है कि अंतिम क्षण तक छोड़ना मती, लक्ष्य को पकड़ कर चलो, मंजिल एक दिन तुम्हारे करीब में आएगी। बोल बम का नारा है। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम शारदा दर्रो, पति नमे सिंह दर्रो। मैं कांकेर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। शारदा दर्रो, पति नमे सिंह दर्रो। मैं कांकेर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। 7 माह पहले मेरे पति का तबीयत खराब हो गया। पत्र को आप लोग एलईडी पर भी पढ़ सकते हैं और आस्था चैनल पर भी पढ़ सकते हैं। 7 माह पहले मेरे पति का तबीयत खराब हो गया। डॉक्टर को चेक करवाया, ब्लड का टेस्ट करवाया, रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में मालूम पड़ा कि उनको लास्ट स्टेज का कैंसर हो गया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। लास्ट स्टेज का कैंसर हो गया। जैसे हमारी आंखों में जल भर गया, हम बहुत परेशान होने लगे। गुरुदेव, पर बाबा पर भरोसा था। पति को जब कैंसर बताया, उसके 7 महीने पहले हम सीहोर गए थे, बाबा को प्रणाम कर आए थे, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए थे और रुद्राक्ष लेकर आए थे, वो हमारे पास रखा था। जैसे ही हमें मालूम पड़ा कि कैंसर हो गया, वो भी लास्ट स्टेज का, तब हमने तांबे के कलश में रुद्राक्ष को डाला और उसका पानी गलाकर शिव जी को चढ़ाया। वो पानी अपने पति को पिलाना चालू कर दिया। रात को 9:15 का जो आपका उपाय है रोग मुक्ति का, वो 9:15 वाला जो उपाय है गुरुदेव, जो किडनी के लिए, लीवर के लिए, कैंसर के लिए करा जाता है, तो रात को 9:15 वाली पूजन हमने शंकर जी की करना प्रारंभ करा। दूसरी बार मेरे पति को जब जांच कराने के लिए हम कैंसर हॉस्पिटल में वापस लेकर गए, जब उनकी दूसरी जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया, इनके शरीर में कैंसर नहीं था। ये बाबा की कृपा। मेरा नाम शारदा दर्रो, पति का नाम नमेश सिंह दर्रो। मैं कांकेर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। अगर कहीं बैठी हूँ तो व्यासपीठ के पास में आकर आई है भेज दो उनको ऊपर, और उनके पति आए हो तो वो भी आ जाएं, उनके पति आए हो तो वो भी आ जाएं। शारदा दर्रो, पति का नाम नमेश सिंह दर्रो, कांकेर छत्तीसगढ़ के निवासी। शिव तत्व है। एक पत्र और है, देखिए, इंदर सिंह, पत्नी ज्ञानती देवी, हाउसिंग बोर्ड, ओ क्षेत्र भिलाई। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। इंदर सिंह, पत्नी ज्ञानती देवी, हाउसिंग बोर्ड, मोबाइल नंबर ये है। मैं ज्ञानती देवी हाउसिंग बोर्ड की निवासी हूँ, भिलाई छत्तीसगढ़ में रहती हूँ। मेरे पति की तबीयत 15 दिसंबर के बाद अचानक खराब हो गई। उनकी आवाज में बदलाव आने लगा और उनका गला 80% काम करना बंद कर दिया। फिर हमने न्यूरोलॉजिस्ट के पास दिखाया। MRI कराने पर रिपोर्ट देखी तो डॉक्टर ने उनको कैंसर बता दिया। कैंसर बताने के बाद इसके बाद हम बड़े अस्पताल लेकर गए। वहां पर डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कह दिया कि 6 महीने से साल भर के मेहमान हैं, 6 महीने से साल भर के मेहमान हैं, इससे ज्यादा ये नहीं जिएंगे। इनके ब्रेन ट्यूमर हो गया है, उसका फैलाव हो गया है, जिसके कारण बस पूरे शरीर में कैंसर फैल गया। मेरे बड़े भाई ने, जो कि कोलकाता में रहता है, उसने मुझे बुलाया। हम इनको लेकर गए और वहां जाकर हमने इनकी जांच कराई। तो वहां पर भी 24/1/2024 को गए और वहां रहने पर 25-26
जनवरी को छुट्टी होने के कारण 29 जनवरी को हमारे को ऑपरेशन की तारीख दी गई। जब 29 तारीख को ऑपरेशन की तारीख दी गई, हम वापस कैंसर के हॉस्पिटल में उनको लेकर गए और वापस उनका सीटी स्कैन टाटा मेडिकल सेंटर में पीसीटी, सीटी स्कैन, सीटी टेस्ट सब कराना चालू हुआ तो मालूम पड़ा बाबा की ऐसी कृपा थी गुरुदेव, हमें 29 तारीख मिली थी, 29 तारीख के पहले हमने बाबा का जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा और बाद में मालूम पड़ा कि इनको कैंसर है ही नहीं। ये शिव कृपा और बाबा की बड़ी करुणा है। ये शंभु है, इसको कहते हैं शिव तत्व, इसी को कहते हैं शंभु। कहीं बैठे हो, इंदर सिंह पत्नी ज्ञानती देवी, हाउसिंग बोर्ड भिलाई, मोबाइल नंबर ये, अगर कहीं बैठे हो तो आप बेलपत्र लेने के लिए यहां आ सकते हैं। शिव तत्व इसी को कहते हैं। शारदा दर्रो, ये शारदा दर्रो जी पति नमेश सिंह दर्रो जी, जिनको डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था और रात्रि के 9:15 वाला और शिव जी का रुद्राक्ष का जल और शिव का चढ़ा हुआ जल दिया, जिससे कैंसर समाप्त हुआ। ठीक है बाबू, ठीक है। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। शिव कथा कर रहे, भगवान देवादिदेव महादेव के पास में विष आया, शिव जी उसको पी लिए, कंठ पर माता पार्वती जी ने जाकर उस विष को अंदर नहीं जाने दिया। शिव जी का नाम नीलकंठ महादेव हो गया। बोल नीलकंठेश्वर महादेव। शिव का नाम नीलकंठेश्वर महादेव हो गया। भगवान देवादिदेव महादेव ने देवताओं से कहा तुम ये अमृत भले पियो, मना नहीं, पर अमृत पीने पर तुम्हारे भीतर अभिमान ना आए, अहंकार ना आए, अमृत पियो, अच्छे से रहो। भगवान अगर धन देता है तो ये कभी नहीं कहता कि अभिमान करना, भगवान धन देता है तो ये कहता है इस धन का सदुपयोग करो, प्रयास करो कि इस धन को सदुपयोग में लगे, प्रयास करिए कि सत्कर्म होता रहे। आगे वर्णन आया सुंदर प्रसंगों में, भगवान तुमरुका जी चंचुला देवी को बड़े आनंदमय भाव से भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा रहे हैं। चंचुला देवी भगवान शंकर की पवित्र कथा को सुनते हुए भगवान शिव ईश्वर जी और गोरा जी बनकर जो कथा सुन रहे हैं, समर्पण शिव महापुराण की कथा जो अमलेश्वर में चल रही, उस आनंदमय कथा को भगवान देवादिदेव महादेव, हाटकेश्वर महादेव भी श्रवण कर रहे हैं। और कहा प्रथम ज्योतिर्लिंग का वर्णन करा श्री सोमनाथ जी का। चंद्र को काया का रोग हो गया और चंद्र को काया का रोग हुआ, चंद्रदेव ने जाकर देव ऋषि नारद से पूछकर भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करा, भगवान शिव की आराधना करा। जैसे ही महादेव की आराधना करी, भगवान देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर उन्होंने चंद्र की काया के रोग को मिटा दिया। शंकर जी का नाम सोमेश्वर महादेव हो गया। बोल सोमनाथ भगवान की। अगला वर्णन आया श्री मल्लिकार्जुन का। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए थे, जिनको मनाने के लिए भगवान देवादिदेव महादेव शंकर भगवान माता पार्वती जी के साथ में पहुंचे हैं श्रीशैलम पर। उन्होंने जाकर उनको राजी करा। शिव पार्वती वहां विराजमान हुए। शिव जी का नाम सुंदर आनंद से मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित होते हैं। बोल मल्लिकार्जुन भगवान की। अगला वर्णन आया है श्री महाकाल का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान शंकर 84 रूप में प्रकट होकर उसका काल बने, तो शिव जी का नाम महाकाल। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव की आराधना में लीन रहते हैं। फिर अगला वर्णन है चौथे नंबर पर ओमकारेश्वर का। और बड़े किस्मत वाले हैं आप सभी
जो ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि से 9 जून से 15 जून तक सुंदर पवित्र शिव महापुराण कथा का लाभ लेंगे। दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक कथा आस्था चैनल पर भी आएगी। जो शिव भक्त 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग नर्मदा जी का तट ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि पर बैठकर कथा सुनना चाहते हैं, बड़े भाव से आए। धूप बहुत तेज है, गर्मी है, साथ में पानी की बोतल, छाता, ओढ़ना बिछाना साथ में लेकर चलें और बड़े भाव से, इस भाव से आए कि हमें वहां सेवा करो। भोजन बनाने का मौका मिले भोजन बनाओ, भोजन कराने का मौका मिले भोजन कराओ, क्योंकि यह कथा ओमकारेश्वर की, इसका कोई यजमान नहीं, इसके यजमान स्वयं ओमकारनाथ भगवान शंकर ही उसके यजमान, भगवान शिव ही उसके यजमान। और आप और हम सब शिव भक्त भगवान की उस आराधना में मां नर्मदा के घाट पर ओमकारेश्वर बाबा के चरणों में बैठकर कथा का लाभ लेंगे। बिंद नामक पर्वत ने भगवान शिव की आराधना करी थी और शंकर की आराधना कर कर भगवान ओमकारेश्वर नर्मदा के मध्य में विराजमान हो जाते हैं, वो ओमकारेश्वर कहलाते हैं। बोलो ओमकारेश्वर भगवान की। अगला वर्णन आया है श्री केदारनाथ जी का। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शंकर को यहाँ विराजमान किया, भगवान केदारेश्वर बनकर विराजित हुए। अगला वर्णन है फिर भीमा शंकर का। कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी, करकटी का पुत्र है भीम, जिसने बहुत उपद्रव मचाया, तब भगवान शंकर ने आकर भीम का संहार करा, तो शिव जी का नाम भीमा शंकर हो गया। भीमा शंकर। हमारा भी प्रयास रहता है कि 12 ज्योतिर्लिंग में धीरे 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 करते करते 12 ज्योतिर्लिंग में कथा हो जाए और शंकर के भक्त 12 ज्योतिर्लिंग से शिव महापुराण की कथा सुन लें। पहले काशी में करी, फिर उज्जैनी करी, बीच में पल्ली वैद्यनाथ जी में हुई, ऐसा ही क्रम करते 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 फिर वापिस ओमकारेश्वर हो रही है। ये तो शिव की कृपा है, वो कराने वाला और वही करने वाला है। आप और हम तो केवल एक निमित्त। अगला वर्णन आता है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शिव को काशी में विराजमान कर, भगवान शंकर काशी में विराजित और विश्वनाथ बनकर विराजमान हुए। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। अगला वर्णन है त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा दिया। ईर्ष्या करने वालों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लगाया। ईर्ष्या करने वाले, गौतम ऋषि इतना तप करते थे, इतनी साधना करते थे, शंकर की भक्ति में डूबे रहते थे, तो आसपास में जितने संत ब्राह्मण रहते थे उनके अंदर ईर्ष्या प्रकट हो गई कि ये तो शंकर जी की इतनी उपासना करते, हम तो इतनी कर ही नहीं पाते। जो भी आता है वो गौतम ऋषि का जय जय घोष करता है, जो आता है वो गौतम ऋषि की जय जयकार करता है, और हमारा तो कोई नाम ही नहीं लेता। तो सारे ब्राह्मण ऋषि जो थे वो उनके मन में आया कि कुछ भी करके गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लगा। गणेश जी को गाय बनाया गया, गौतम ऋषि के आश्रम में भेजा गया और गणेश जी से कहा कि उनके आश्रम में तुम जाकर मर जाना, श्राप लगेगा, दुनिया के लोग हाहाकार करेंगे कि गौतम ऋषि ने गौ माता को मार दिया। देखिए ईर्ष्या, नफरत, जलन ये इतनी शरीर में हावी हो जाती है कि दूसरों का भला करने की जगह दूसरे का बुरा करना प्रारंभ कर देते हैं, किसी की प्रतिष्ठा देखकर। और यहाँ रामचरितमानस में तो यहाँ तक कहा है, ऊंच निवास नीच करतूती और देख ही न सकही पराई विभूति। अच्छे अच्छे अहदे पर लोग बैठ जाते हैं, बहुत बहुत ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाते हैं, बहुत बड़े बड़े पद पर लोग बैठ जाते हैं और किसी की प्रतिष्ठा नहीं देखी जाती है। इतने लोग कैसे आ रहे हैं, भरचक गर्मी में 46 डिग्री टेम्परेचर है, इतनी सारी भक्त कैसे आ गए, कैसे पहुंच गए, क्या व्यवस्था हो रही होगी, इतना सारा खाना कहां से आ रहा होगा, इतना सारा भोजन कैसे कर रहे होंगे, पानी की व्यवस्था कैसे हो रही होगी, ये इतनी भीड़ कैसे आ गई, क्या हो गया। तो ये ईर्ष्या लोगों के अंदर आती चली जाती है, और ईर्ष्या जब अंदर भर आती चली जाती है तो दुनिया के लोग फिर बदनाम करना प्रारंभ कर देते हैं, गाली देना प्रारंभ कर देते हैं, अपशब्द कहना प्रारंभ कर देते हैं। ईर्ष्या भरी है लोगों के अंदर तो वो तुमको प्रकट करेंगे ही। ईर्ष्या अंदर, प्रतिष्ठा नहीं देखी जाती है, सत्ता नहीं देखी जाती। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा दिया, दोष लगा गौतम ऋषि पर, जैसी दोष लगा माहिल्या ने भगवान को पुकारा, ब्रह्मा विष्णु वहां आकर विराजमान हुए, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजित होते हैं। अगला वर्णन आता है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शिव का शिवलिंग लेकर जा रहा था, बीच में भूमि पर रख देता है तो भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो जाते हैं। अगला वर्णन आया है श्री नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस के भगवान ने संहार किया, नागेश्वर के रूप में विराजित हो गए। अगले वर्णन है रामेश्वरम का। भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान स्वयं शिव की स्तुति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, रामेश्वरम के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घूष्मा। सुदेहा के यहाँ संतान नहीं हुई तो घूष्मा का बेटा सुदेहा को दे दिया, घूष्मा को सुदेहा को दे दिया गया।
सुदेहा ने बेटे को बड़ा करा, विवाह कर दिया। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो गुष्मा है। बहू ने पूछना बंद कर। सुदेहा को गुस्सा आ गया, बेटे के तलवार से टुकड़े कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दिया। गुष्मा का मन था, गुष्मा की चित्तवृत्ति में शिव समाये थे। रोज शंकर की आराधना करती थी, शिवलिंग का निर्माण करती, भगवान शंकर का शिवलिंग तालाब में विसर्जन करने जाती। एक दिन गुष्मा ने सोचा मेरे बेटे को मैंने बहुत दिन से नहीं देखा। तभी उसका 1 हफ्ते पहले मरा हुआ बेटा तैरते हुए बाहर निकल कर आ गया। शिव जी का नाम घृष्णेश्वर महादेव। ये 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र भगवान देवाधिदेव महादेव श्रवण करते हैं। तुमरुका जी चंचुला देवी को कथा सुनाते हैं। चंचुला का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त होता है। भगवान देवाधिदेव महादेव का आनंद राशि होते हैं। शिव जी जटा से बेलपत्र उठाकर शिव पोथी को समर्पित करते हैं। भगवान शंकर से तुमरुका जी ने वर प्राप्त किया।